हेलो एंड शालोम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मेरे प्रियो, आज हम एक ना उम्मीदी में उम्मीद लाने वाला भजन संहिता पढ़ेंगे। एक ऐसा भजन हम पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा वचन हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ की उन सिचुएशंस में जहां आपको उम्मीद नज़र नहीं आती, जो सिचुएशंस में आप प्रेशराइज्ड फील करते हैं और चारों ओर से आप अपने आप को घिरे हुए महसूस करते हैं, उन सिचुएशंस में ये वचन आपके लिए एक उम्मीद जगाता है। क्योंकि आपके लिए ना तो कोई हेल्प आती हुई आपको नज़र आ रही है और ना ही आपको ऐसा लगता है कि कोई हेल्प आ सकती है। ऐसे सिचुएशंस में ये वचन आपके लिए एक उम्मीद लाता है। मैं यह भजन संहिता आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो दाऊद ने उस समय लिखा जब उसके बेटे अबशालोम ने उसके ऊपर चढ़ाई की। वो आर्मी लेकर यरूशलेम में आया ताकि वो अपने पिता की राजगद्दी को हथिया सके। अब इसमें ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि राजा पर और एक पिता पर इस चीज़ का क्या असर हुआ होगा, क्या मनोदशा उसकी हुई होगी उस राजा की, जबकि उसका अपना ही बेटा उसका दुश्मन बनकर उसकी राजगद्दी को ललकार रहा था। देखिए, कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से भी उन सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बट ये जो भजन संहिता मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, इस भजन संहिता में याद रखिए यह उम्मीद का और कॉन्फिडेंस का भजन है। यह उस जगह पर भी आशा और उम्मीद का वचन है जहां पर कोई आशा नज़र नहीं आती। और जब आप इस वचन को रिसीव करेंगे, क्लेम करेंगे, इसे प्रार्थना बनाकर परमेश्वर के सामने बोलेंगे, आई एम श्योर आप अपनी लाइफ के हर एक प्रेशर को, हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने पाएंगे। प्रभु यीशु के हाथ को देखने पाएंगे उन जगहों पर भी आप देखने पाएंगे प्रभु के हाथ को जहां आपने पहले परमेश्वर के साथ को ना देखा हो। क्या आप तैयार हैं? देखिए, जब दाऊद ने बैतशेबा के साथ पाप किया था तो परमेश्वर ने एक बात कही थी दाऊद को, जिसके बारे में दूसरा शमूएल 12:10 में लिखा हुआ है। और प्रभु ने उसकी फैमिली को कर्ज किया था कि उसकी फैमिली में आपस में ही लड़ाई झगड़े होंगे और शायद इसी का ही नतीजा था कि उसका अपना बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चाहे गलती किसी और की हो या हमारी खुद की हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और जहां हमें ज़रूरत होती है प्रभु उन ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। सो यहाँ पर भी आप देखेंगे, चाहे दाऊद सो रहा था, चाहे जाग रहा था, चाहे भाग रहा था, वो हर जगह सुरक्षित था क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा के हाथ ने उसे ऑलरेडी प्रोटेक्शन के अंडर रखा था। और यह भजन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यह है भजन संहिता 3, साम 3। इसके शुरुआत में जब आप देखते हैं तो बात की जा रही है दुश्मनों के बारे में, उनकी गिनती के बारे में, उनकी क्वांटिटी और उनके पावर के बारे में। और जब वो ये बात कर रहा है, वो इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है दाऊद, जिन्हें वो स्वाभाविक रूप में देख पा रहा है, जो उसके सामने सीन है। लेकिन अचानक ही जब वो उन सीन चीज़ों को देखता है तो उसके मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके मन में कन्विक्शन आ जाती है। और कन्विक्शन किस चीज़ को लेकर? कन्विक्शन है परमेश्वर की भलाई को लेकर। और अचानक ही वो कुछ ऐसा डिक्लेयर करना शुरू करता है कि प्रभु आप मेरी ढाल है, आप मेरी शील्ड है, प्रभु आप मुझे चारों ओर से प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर हैं। आप मेरे सर के ऊपर जो महिमा का मुकुट पहनाने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे सर को ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। और वो ये बात कहता है कि जब मैं ऊंचे शब्द से आपको पुकारता हूँ तो आप मेरी सुनते हैं। जस्ट लुक द कॉन्फिडेंस ही हैज़ नॉट इन हिमसेल्फ। उसका विश्वास खुद पर नहीं है, उसका विश्वास परमेश्वर पर है जो उसके लिए प्रोविजंस को प्रोवाइड करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज अगर आपको भी अपनी तकलीफ़ों, अपनी परेशानियों के बीच कोई भी रिस्पाइट नज़र नहीं आ रहा है, अगर आज आपको भी ऐसा लगता है कि जो आप देख पा रहे हैं वही है जो आपको दिखता है, तो याद रखें, जो दिख रहा है उसके पीछे जो कुछ है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप देखें। और जब वह आपको देखेंगे, आपकी भाषा, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी।
प्रभु यीशु के नाम में आमीन। जैसे राजा दाऊद को इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ है, जो एकदम साहसी हो जाता है वो उस प्रेजेंस से। उसमें ऐसी दिलेरी आ जाती है कि जब उसे दुश्मनों का डर नहीं रहता है ना, अब उसे दुश्मनों का डर नहीं रहता, उसका सारा का सारा डर भाग जाता है और वो परमेश्वर की महिमा करनी शुरू हो जाता है। आज मैं आपके लिए प्रोफेसी करना चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर अपनी लाइफ में इतने संवेदनशील, इतने सेंसिटिव हो जाएं कि जब प्रभु की प्रेजेंस और प्रोटेक्शन आपको चारों ओर से घेरे तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ भर जाएं। यह मेरी आपके लिए प्रार्थना है। चाहे आपके इर्द गिर्द कितने भी लोग क्यों ना हो और आप मातम की स्थिति में भी क्यों ना हो, चाहे आपके आसपास की सिचुएशंस आपको बुरी तरह से गिराने के लिए भी क्यों ना हमला करें, तो भी आप परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ को अपनी लाइफ में देखने पाएं। और जब आप इस भजन संहिता को पढ़ेंगे, साम 3 को पढ़ेंगे, आप निसंदेह परमेश्वर में एक नया बल और शक्ति को हासिल करेंगे और यह शक्ति आपके लिए, यह बल आपके लिए काफ़ी हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की एंड शालोम एवरीवन।